छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ईडब्ल्यूएस को न्याय दो। कि एक ही देश के नागरिकों के साथ अलग अलग स्टेट असमानता का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपीएससी है उसमें एज रिलैक्सेशन और उसको अटेम्प्ट की छूट उनको मिले, यही हमारी मांग है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तक न तो पक्ष और न ही विपक्ष, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। यूपीएससी को लेके और केंद्रीय नौकरियों में 5 वर्ष को छूट को लेके हम इस आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी, मेरा नाम आनंद मिश्रा है और हम लोग मुखर्जी नगर में रह के पठन पाठन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो 2019 में जैसा कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और बहुत सराहनीय कार्य था। आर्थिक रूप से जो पिछड़े सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया, रिजर्व किया सीटें। ये बहुत ही सराहनीय कार्य था और इसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीच में फिर कोविड काल आया, उस तरीके से लगातार लोगों के अटेम्प्ट भी बीच में चले गए। तो कहने का मतलब है कि एक अस्थायी व्यवस्था बने कि जैसे अन्य कैटेगरी को रिजर्वेशन के साथ साथ उम्र में सीमा में उनको छूट दी गई है, यूपीएससी में जैसे उनको अटेम्प्ट की छूट दी गई है, केंद्रीय नौकरियों में जिस तरीके से उनको उम्र और अटेम्प्ट की छूट दी गई है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि देश के लगभग 8 राज्य पूर्णतः और आंशिक रूप से लगभग 5 वर्ष का मध्य प्रदेश राज्य को छोड़ दिया जाए। वहाँ पे माननीय जबलपुर हाईकोर्ट के संज्ञान में ये मामला लिया गया था। वहाँ पे जो है कि इसको रिजर्व किया गया और यूपीएससी को लेके और केंद्रीय नौकरियों में 5 वर्ष को छूट को लेके हम इस आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध हैं। और चूँकि ये हमारी जेन्युइन मांग है ताकि रिजर्वेशन पॉलिसी की पूरी तरीके से पारदर्शिता बनी रहे और जैसे ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग के तमाम वर्गों को रिजर्वेशन के साथ साथ उनको छूट मिल रही है उम्र की, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़े जो छात्र हैं सामान्य वर्ग के, उनको भी 10% में जो रिजर्वेशन मिला है उसके साथ साथ उम्र में भी, और केंद्रीय नौकरियों में जैसे कि यूपीएससी है उसमें एज रिलैक्सेशन और उसको अटेम्प्ट की छूट उनको मिले, यही हमारी मांग है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ईडब्ल्यूएस को न्याय दो। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश से हूं और दिल्ली में रहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में 8 ही स्टेट हैं जहां पर ईडब्ल्यूएस को आय छूट मिला है। उससे भी बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि जहां केंद्र में बीजेपी सरकार है, वहीं स्टेट की बात करें तो गुजरात में बीजेपी सरकार है, वहां पर 2019 से ही आयु सीमा में छूट दी गई है 5 वर्ष की। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है लेकिन वहां पर नहीं मिली है। तो मैं सरकार से यही सवाल करना चाहता हूं कि एक ही देश के नागरिकों के साथ अलग अलग स्टेट असमानता का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय से लेकर के हम लोग कई सांसद और विधायक के पास गए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी हमने ज्ञापन दिया और केएल शर्मा कांग्रेस सांसद अमेठी के, उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन पत्र दिया। लेकिन अभी तक न तो पक्ष और न ही विपक्ष, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इससे पीड़ित जो छात्र हैं इतने गरीब हैं, सवर्णों में भी बहुत गरीब हैं, लेकिन उसका सरकार को कोई ध्यान ही नहीं है। सिर्फ वोट बैंक का बना रखा है हम लोगों को जरिया, और सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस के गरीब छात्रों को भी समानता का अधिकार दिया जाए। छात्र एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ईडब्ल्यूएस को न्याय दो। कई एमपीज, एमएलए, कई मिनिस्टर्स के यहाँ हम लोग गए, कई लोगों का दरवाज़ा खटखटाया, लोगों ने कोई उचित किसी तरीके कोई ठोस ऐसा बुनियादी परिणाम हमको नहीं दिखाई दिया। तो आज हम पुनः जंतर मंतर की इस धरती से आह्वान करेंगे और माननीय गृह मंत्री जी से हम इस पे मिल के अपनी बात रखेंगे और उनके लिए हम ये एक ज्ञापन उनको ज्ञापित करेंगे ताकि हमारी जो जेन्युइन मांग है उस मांग को आदरणीय श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री जी सुने और इसका तत्काल प्रभाव से समस्या का निस्तारण करें, ताकि हम जो पीड़ित छात्र हैं, जिनको 10% रिजर्वेशन तो मिला लेकिन उम्र का रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट का नहीं मिल पाया, तो उससे हम लाभान्वित हो सकें जैसे अन्य वर्गों के छात्र हो रहे हैं।